हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम कार्बोक्जिलिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारे चैनल पे अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हमने 10 क्लास इसका कंप्लीट किया है अपने चैनल के ऊपर, और ये हमारा 11th क्लास है। इसमें हम कार्बोक्जिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अल्डिहाइड कीटोन पूरा पढ़ाया जा चुका है, अब कार्बोक्जिलिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्जिलिक एसिड जो है वो RCOOH ये होता है। इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक तो आपके होते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या होते हैं दूसरे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दो ग्रुप हो गया, एक कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इन दोनों में क्या होता है, ये तीन कार्बो और ये जिल, कार्बोक्सिल ग्रुप ये हो गया आपका। क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप आपका तैयार होगा इन दोनों को मिला के। तो वो कैसे होगा? तो वो देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ये क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। क्या हो गया? कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो ये तो हमारा हो गया कार्बोक्सिल ग्रुप। ये हम देख ले, इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्जिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, IC+ ऐसे लगा दें, तो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्या, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला कार्बोक्जिलिक एसिड का क्या होता है? तो जनरल फार्मूला जो होता है कार्बोक्जिलिक एसिड का वो होता है RCOOH। यहाँ R क्या है? यहाँ R है एल्काइल ग्रुप, ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1, ठीक है, COOH। अब N क्या है? तो N होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की संख्या 1 है, मान के चले C1 है, तो H क्या होगा? 2 × 1 + 1, यानी कि H कितना हो जाएगा? 3, C1H3, यानी कि CH3 क्या हो गया? मिथाइल हो गया। तो अल्काइल यही है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब, और COH तो पता ही चल गया आपको। अब ये होता है जनरल फार्मूला इसका, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, तो अब इसमें ये तो समझ में आया। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात करके नोट कीजिएगा कि हायर मेंबर जो कार्बोक्जिलिक एसिड्स के होते हैं, हायर मेंबर कहने का क्या तात्पर्य है हमारा, तो हायर मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम अधिक होते हैं। तो अधिक होते हैं तो कुछ तो होगा ना, कितना अधिक होते हैं, तो वो होते ये हैं कि कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 18 तक के जो कार्बोक्जिलिक एसिड, जिसमें 12 कार्बन हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16, 17, 18 तक जो हो, उसको क्या कहा जाता है? फैटी एसिड कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? फैटी एसिड्स कहते हैं। ये बात समझ में आ गया आपको? ठीक है, ये इतना बात समझ में आया, इसको नोट कीजिए और या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोक्जिलिक एसिड में और बातें, और क्या बात देखेंगे, तो और ये देखेंगे कि कार्बोक्जिलिक एसिड्स जो है दोनों फॉर्म, एलिफेटिक भी होते हैं और एरोमेटिक भी होते हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड एरोमेटिक भी होते हैं और एलिफेटिक भी होते हैं। तो एलिफेटिक जो होते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, उनके एग्जाम्पल लिखिए। तो उनका एग्जाम्पल ये होगा, मान के लिए CH3COOH, ये क्या हो गया आपका? इथेनोइक एसिड। और अगर एरोमेटिक की बात की जाए तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड हमारा क्या है? एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पे COOH, ये क्या है हमारा? बेंजोइक एसिड है। क्या है ये? बेंजोइक एसिड। और ये क्या है? तो ये है आपका इथेनोइक एसिड। हम इसको क्या कहेंगे? इथेनोइक एसिड। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो आगे हम क्या देखेंगे, तो आगे हम देखेंगे कॉमन नेमिंग, यानी कि इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। किसका? कार्बोक्जिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, आप लोग कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा नोमेनक्लेचर। क्या कीजिएगा? नोट, नोमेनक्लेचर नोट कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो नेमिंग हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं वो दो तरह से करते हैं। एक हमारा होता है कॉमन नेमिंग और दूसरा होता है IUPAC नेमिंग। एक कॉमन नेमिंग और दूसरा IUPAC नेमिंग, ठीक है। दो नेमिंग हम लोग देखेंगे। तो कॉमन नेमिंग में हम लोग क्या देखेंगे कि जो लैटिन, मतलब क्या होता है, लैटिन और ग्रीक नेम प्लस IC, यानी कि जो सोर्स होगा लैटिन और ग्रीक नेम
प्लस IC, लैटिन और ग्रीक नेम प्लस IC ऐड कर देते हैं और एसिड, ठीक है। इक एसिड नहीं कहते हैं। और IUPAC नोमेनक्लेचर का तो पता ही होता है आपको। एल्केन में क्या करते हैं हम लोग, तो E को रिप्लेस करके ओइक एसिड ऐड करते हैं। एल्केन में E को रिप्लेस करते हैं और ओइक एसिड ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो है वो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ओइक एसिड ऐड करते हैं, अल्केनोइक एसिड, ये बन जाता है हमारा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या अल्केनोइक एसिड्स, ये तैयार हो गया। अब ये देखिए लैटिन और ग्रीक नेम किसका, तो सोर्स का, ठीक है। जिस सोर्स से मतलब प्राप्त होता है ना वो कार्बोक्जिलिक एसिड, उस सोर्स का लैटिन नेम या ग्रीक नेम और IC एसिड। इसका कोई सर्टेन रूल नहीं होता, लेकिन इसका तो रूल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे HCOOH, ठीक है। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। कॉमन नेम क्या है इसका, फॉर्मिक एसिड। क्या है कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड। और इसी का IUPAC नाम क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 1, तो क्या होगा मिथ, बॉन्ड होता है सिंगल तो N, मिथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, मिथेनोइक एसिड होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या कि फॉर्मिक एसिड क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसका जो सोर्स है यानी कि फॉर्मिक एसिड जो है वो रेड एंट में, लाल चींटी में होता था, ठीक है। और लाल चींटी का जो है वो लैटिन नेम क्या है, रेड एंट का लैटिन नेम क्या है, फॉर्मिका। लैटिन नेम क्या है, फॉर्मिका, तो लैटिन नेम है फॉर्मिका, इसलिए इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। किसका, रेड एंट का लैटिन नेम है फॉर्मिका, इसलिए HCOOH का नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। और नंबर ऑफ कार्बन है 1, तो उसमें से E हटा के ओइक एसिड ऐड करते तो मिथेनोइक एसिड हो गया IUPAC नेम, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको नोट कीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा CH3COOH, क्या है, CH3COOH। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि इसका जो है वो कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो है विनेगर। क्या है, विनेगर। विनेगर इसका जो है वो सोर्स होता है। और विनेगर का लैटिन नेम क्या होता है, विनेगर का लैटिन नेम होता है आपका क्या, तो विनेगर का लैटिन नेम होता है एसीटम। क्या होता है, एसीटम। विनेगर का लैटिन नाम होता है एसीटम, इसलिए इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। लेकिन IUPAC नेम में सो तो है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन 2, तो यहाँ होगा ईथ, बॉन्ड होगा N तो होगा N, और ओइक एसिड ऐड कर देते हैं तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड में, थर्ड देखते हैं हम लोग क्या, तो थर्ड देखते हैं हम लोग क्या, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। अब इसका जो कॉमन नेमिंग है वो क्या है, तो ब्यूटाइरिक एसिड। क्या है कॉमन नेमिंग, ब्यूटाइरिक एसिड है। क्यों ऐसा है, क्योंकि सोर्स जो है ब्यूटाइरिक एसिड है। क्यों ब्यूटाइरिक एसिड है, क्योंकि इस पे जो सोर्स होता है वो होता है रेंसिड बटर, यानी कि बटर नहीं होता, मक्खन नहीं होता है, और वो जो क्या होता है बर्बाद हो जाता है, रेंसिड मतलब सर जैसा जाता है, तो सोर टेस्ट आ जाता है ना, उसमें खट्टापन आ जाता है, तो वही इसका जो है वो सोर्स है। लेकिन इसका जो लैटिन नेम होता है वो क्या होता है, तो लैटिन नेम होता है ब्यूटाइर। क्या होता है लैटिन नेम, लैटिन नेम होता है ब्यूटाइरम, ब्यूटेरिन, ठीक है, ब्यूटाइरम। क्या होता है, ब्यूटाइरम। लैटिन नेम क्या होता है आपका, ब्यूटाइरम, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, ब्यूटाइरिक एसिड होता है। लेकिन इसका जो IUPAC नाम देखेंगे वो क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड होगा। क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। अब ये था हमारा कुछ सोर्स, और उसका जो है वो कॉमन नेम देखे, और उन सभी का IUPAC नेम भी देख लिए, तो इसको तो नोट कर ही लीजिएगा, और जो बच गया है उसका भी करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बच गया था
CH3CH2COOH, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा, यहाँ पे इसको लिखते हैं CH3CH2COOH। इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो कॉमन नेम हो जाएगा आपका प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और इसी का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम? प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा समझ में आ गया। अब और देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट लेकर के। तो CH, उस पर 2 मिथाइल ग्रुप CH3COOH है ना, ये हमारा है। तो एक कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या लगाते हैं हम लोग? प्रीफिक्स आइसो। क्या लगाते थे? आइसो, आइसो ब्यूटाइरिक एसिड। क्या इसका कॉमन नेम हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइरिक एसिड, ये इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम देखेंगे तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग चेन खोजेंगे 1 2 3। तो ये क्या होगा? 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 पे क्या है? मिथाइल है और प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है तो बताइएगा। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए COOH, ठीक है। इसका क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलिक एसिड नाम है इसका। ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम इसका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो IUPAC नेम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड और इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह से जो है वो और भी है कई सारा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देख देख के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, किस तरह से नेमिंग करते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग क्या और है। CH2COOH। अब इसका क्या होगा? कॉमन नेम। और क्या होगा? IUPAC नेम। तो कॉमन इसका हो जाएगा मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि IUPAC नेम क्या होगा। तो IUPAC नेम के लिए क्या करते हैं? तो काउंट करेंगे तो क्या होगा? प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, ठीक है। प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं क्या? प्रोपेन डाइओइक एसिड। क्या कह सकते हैं? प्रोपेन डाइओइक एसिड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोपेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये कह सकते हैं हम लोग। इसी तरह से अगर मान के चलिए COOH CH2COOH हो, इस कंपाउंड का क्या करेंगे? ठीक है, तो कुछ भी नहीं, इसका नाम होता है क्या? सक्सिनिक एसिड। क्या नाम होता है? सक्सिनिक एसिड नाम होता है इसका। कॉमन नाम क्या है? सक्सिनिक एसिड। और IUPAC नाम क्या है इसका? तो IUPAC नाम है 1 2 3 4, यानी कि ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्या नाम है? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ब्यूटेन डाइओइक एसिड इसका नाम है। IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ये भी समझ गए। अब देखते हैं और आगे, ठीक है। और जो अच्छा जो हम एग्जाम्पल देखते हैं जो NCERT में है वो सबको कवर करते हुए, ठीक है। तो COOH CH2 होल 3, CH2 कितने बार? 3 बार। COOH इसका कॉमन नाम क्या है?
इसका कॉमन है ग्लूटेरिक एसिड। क्या नाम है? ग्लूटेरिक एसिड नाम है इसका कॉमन, ग्लूटेरिक एसिड। और इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 1 कार्बन 3 4 1 5, 5 कार्बन मतलब क्या? पेंटेन डाइओइक एसिड, पेंटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, कोई दिक्कत तो कहिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। COOH CH2 होल 4 COOH। अब क्या होगा? कार्बन 4 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन डाइओइक एसिड। क्या हो जाएगा? हेक्सेन डाइओइक एसिड भी इसका हो जाएगा। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा एडिपिक एसिड। क्या हो जाएगा कॉमन नेम? एडिपिक एसिड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो आपको पता चल गया। अब हम एक और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसमें क्या है? तो CH2 COOH और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लगाते हैं COOH। ठीक है, अब 1 2 3 तो नहीं है, 3 है। 1 रहता तो यहाँ से स्टार्ट करते, 2 रहता यहाँ से करते, यहाँ अगर इससे काउंटिंग करेंगे तो ये रह जाएगा, इससे करेंगे तो भी ये रह जाएगा, इससे करेंगे तो ये रह जाएगा। तो हम क्या करते हैं? यहाँ से करते हैं इसका काउंटिंग। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम नहीं होता है, जो भी होगा IUPAC नेम ही होगा। तो इसका क्या होगा? IUPAC नेम इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 होगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर के बारे में। तो जैसे आपको ये देखिए, ये क्या है? हमारा बेंजीन है, और इस यहाँ पे क्या है? COOH। ठीक है, तो इसका क्या नाम है? कॉमन नेम भी इसका बेंजोइक एसिड, और IUPAC नेम भी है बेंजोइक एसिड। बट फिर भी लोग इसका जो है वो IUPAC नाम एक और बदल सकते हैं, बट बेंजोइक एसिड भी IUPAC नाम बोलिएगा तो गलत नहीं है। लेकिन हम इसका नाम और रख सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या रख सकते हैं? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला में क्या होगा? ये जो है वो क्या है? बेंजीन है ना। अब यहाँ पे क्या है? तो CH2COOH। क्या है? CH2COOH। तो यहाँ से काउंट होता है फंक्शनल ग्रुप से, तो 1 2। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल। क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल। ये क्या है? फिनाइल ही तो है, C6H5 फिनाइल ही ना होता है। 2 फिनाइल और इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, और अगर इसका कॉमन नाम देखें तो क्या होगा? इसका कॉमन नाम है फिनाइल एसिटिक एसिड। क्या नाम है कॉमन? फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरा देखते हैं। अब वो क्या है? तो वो इस तरह से है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग COOH, इसका नाम है थैलिक एसिड। क्या नाम है? THA थैलिक एसिड। कॉमन नाम क्या है? थैलिक एसिड। और IUPAC नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन नहीं, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसके साथ हमारा ये आज का वीडियो लेक्चर जो है, जिसमें हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखें किसका? बेंजीन का क्या नाम है इसका? कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और उसी का हम इंट्रोडक्शन भी देखें। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।
थैंक यू वेरी मच।